नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं हूं राजस्थान की राजधानी जयपुर में, और जयपुर से अभी हम आए हैं 11 किलोमीटर की दूरी पे। यहां पे मेरे पीछे आप लोग जो देख रहे हैं ये है आमेर फोर्ट। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये आमेर फोर्ट दिखाने वाले हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस फोर्ट को राजा मान सिंह ने बनवाया था, और जोधाबाई का आपने नाम सुना होगा। तो जोधाबाई का जो जन्म है वो पीछे हुआ था, उधर खंडर टाइप की इमारतें हैं आमेर में नीचे की तरफ, तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उसके बाद इस फोर्ट को बनवाया गया था। वो ऊपर आप लोगों को दिख रहा है वो है जयगढ़ फोर्ट। यहाँ से और वहाँ तक जयगढ़ फोर्ट है, ये आमेर फोर्ट है। और ये है मावटा झील। हमने ये भाई साहब हमें किला घुमाएंगे। क्या नाम है भाई आपका? जितेंद्र शर्मा मेरा नाम है। जितेंद्र शर्मा जी हैं, ये गाइड हैं यहाँ पे। तो यही आज हमको पूरा किला घुमाने वाले हैं और हिस्ट्री यही बताएंगे आप लोगों को। पहले आप दोनों का स्वागत है यहाँ। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र है। ये महल जो भी आप घूमने जा रहे हो ये 400 साल पुराना है। 16वीं सेंचुरी में यहाँ राजा हुआ करते थे मान सिंह जी, जिन्होंने इस महल को बनाना स्टार्ट किया। पर 16वीं सेंचुरी से पहले भी यहाँ राजा लोग रहते थे, वो सब वहाँ नीचे रहते थे। नीचे जो आप देख रहे हैं खंडर, अच्छा ये जो खंडर है ये 800 साल पुराना महल है। अच्छा, बेसिकली इसको कहते हैं काकिलगढ़, क्योंकि 11वीं सेंचुरी में काकिल देव जी ने इसे बनाया था। बट आज इसको लोग जोधाबाई का महल कहते हैं, क्योंकि जोधा का जन्म हुआ था, फिर शादी हुई अकबर से। अच्छा यहाँ पे हुआ था जोधाबाई का? फिर अकबर से शादी होने के बाद फिर वो आगरा शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, ये जो टूटे फूटे घर आप जो देख रहे हैं सब 900 से 1000 साल पुराने हैं। अभी जब आप बाइक से आए होंगे तो पूरे गांव में से आपको घूमते हुए आना पड़ा होगा। 1000 साल पुराना गांव है आमेर। गांव को आमेर के साथ साथ ओल्ड जयपुर सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे जयपुर शहर जहां भी आप आए हैं घूमने, वो सिर्फ 300 साल पुराना है। यहाँ के राजा ने जाके बसाया था जयपुर को, तो नया शहर है, ये पुराना है। अच्छा, यहाँ ऊपर आप देखेंगे पहाड़ी पे आपको दीवार दिखेगा, वो पूरा, हाँ, ये प्रोटेक्शन का वॉल है। राजा ने बनाया था महल और गाँव की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी वॉल है। तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है और पीछे घूम के और वापसी पहाड़ी पे फोर्ट बना हुआ है। अभी जयगढ़ में दिखाऊंगा आपको, उसी से कनेक्ट है। तो ऊपर जो आप वो फोर्ट देख रहे हैं उसे जयगढ़ फोर्ट कहते हैं, जो डिफेंस के लिए होता था। आर्मी रहती थी राजा की वहाँ, तोप गोले बारूद वगैरह सब वहीं होते थे, आर्म्स वेपन्स। ये जो आप घूमने जा रहे हो राजा का घर है, राजा का महल। तो यहाँ राजा अपने परिवार के साथ रहते हैं। लगा रहे हो? मोम बोलते हैं, मोम। अच्छा ये मोम है। इसको क्या बोलते हैं? रावण अत्ता। रावण अत्ता। किले के अंदर पहुंच गए हैं। ये जो आप लोग चौक देख रहे हैं इसको जलेब चौक बोलते हैं। इसका जो यूज है वो इसलिए किया जाता था, जो राजा के सैनिक वगैरह होते थे वो यहाँ पे मतलब सारे लोग इकट्ठे हुआ करते थे, मतलब युद्ध की रणनीति वगैरह वो यहाँ पे बनाया करते थे। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 2 गेट हैं। ये है चांदपोल, जिसका यूज जो है आम जनमानस के लिए था, यानी मतलब जो आम जनता थी वो इधर से आ जा सकती थी। और इसके ऊपर आप लोग देखेंगे तो एक नौबत खाना बना हुआ है। थोड़ा जूम करके दिखाएंगे तो वहाँ पे एक ढोल टाइप का रखा हुआ है। तो ये यहाँ पे मतलब नौबत खाना में ये ढोल वगैरह रखे जाते थे, जनता को इकट्ठा करने के लिए ये बजाए जाते थे। यहाँ पे है, ये है सूरज पोल। ये वाला जो गेट है, पोल का मतलब होता है गेट, ये है सूरज पोल। सूरज पोल के नाम से ये गेट है। इस वाले गेट से ये जो राज घराने के जो लोग थे वो आया जाया करते थे आमेर शहर की तरफ।
और उनके जो मेहमान वगैरह होते थे वो भी इसी गेट से आया जाया करते थे। तो अभी हम चलेंगे ऊपर की तरफ, वहाँ पे फोर्ट बना हुआ है पूरा, वहाँ से फोर्ट शुरुआत होती है। पोल हमारे यहाँ राजस्थानी भाषा में दरवाजे को कहा जाता है। हाँ, ये गेट जो है सिंबल है पावर का, कहता है लायन डोर। अच्छा, इस पर जो पेंटिंग देख रहे हैं आप, ये 400 साल पुरानी पेंटिंग है, ओरिजिनल है, एज इट इज जैसे बनाई ना तब से अभी तक कोई भी कलर पे दोबारा पेंट नहीं हुआ। इसके बारे में अंदर बताऊंगा मैं आपको, ये टिकट अपना चेक होगा वहाँ आ जाइए सर। रातों महल बंद होगा, इसको काम मिलेगी। इस ताले की चाबी कहाँ लगती है? ये ऊपर लगेगी चाबी, इसमें लगेगी। हाँ नीचे से खुलेगा ये, हाँ। बंद करने के बाद फिर इसको, ये 5 किलो वजन है। देखो दरवाजे देखिए कितने बड़े बड़े, तो उस हिसाब से फिर लॉक भी हैवी होने ये चाहिए। जो लकड़ी है सागवान की? सागवान की है, तो इनमें कभी दीमक नहीं लगता है। मोस्टली आप पैलेसेस वगैरह के जो डोर देखोगे ना वो इसी के बनते हैं। ये नुक्स वगैरह आगे इसलिए रखे जाते हैं कि कभी भी अटैक वगैरह हो तो हाथी इन पर वार न कर सके। भाई ये तो क्या अंदर है ना, तो इसमें थोड़े नुकीले कम हैं। बाहर जो मेन डोर होंगे ना उनके ज़्यादा नुकीले होते हैं। क्या इसे कहते हैं दीवाने आम, जहाँ राजा दरबार लगाते थे आम लोगों के लिए। बैठिए आप यहाँ पे बिराजिए, आपको यहाँ के बारे में बता दें पहले। ओके, दीवाने आम मीन्स हुआ भैया पब्लिक ऑडियंस हॉल, जनरल पीपल मीटिंग हॉल। ये कोर्ट रूम है उस जमाने का। राजा यहाँ बीच में सेंटर में बैठते थे, चारों तरफ राजा के मंत्री लोग बैठते थे, यहाँ पब्लिक होती थी, आम लोग। तो उस जमाने में जैसे पब्लिक के लिए कोई भी फैसले वगैरह लेने होते थे राजा को यहीं से लेते थे। गाँव के लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती तो राजा उन्हें यहीं से शॉर्ट आउट करते थे। हमारे यहाँ जयपुर के 2 ट्रेडिशनल फेस्टिवल बहुत फेमस होते हैं, जैसे गणगौर और तीज। अगर आपने सुना हो तो नाम, गणगौर, तीज, होली, दिवाली, दशहरे पे राजा यहाँ दरबार लगाते थे, गांव के लोगों ने ब्लेसिंग बधाइयाँ देने थे। राजा के जन्म होने से लेकर रात तक के सारे फेस्टिवल यहीं सेलिब्रेट होते। अच्छा, ये जो पीछे आप कमरे देख रहे हैं ये सब किचन्स होते थे, रॉयल किचन है। यहाँ से तकरीबन उस ज़माने में 400 लोगों के लिए खाना बनता था, क्योंकि इस महल में राजा के अलावा उनके स्टाफ के लोग भी रहते थे, तो उन सब के लिए खाना यहीं से बनाया जाता था। ये जो आप पीछे जो रूम्स देख रहे हैं आप, ये सामने की तरफ लाल जो दीवारें हैं ये डाइनिंग हॉल है, ठीक है। क्योंकि नीचे ये स्टॉक रूम बने हुए हैं, ये देख रहे हैं सामने लाल कलर की दीवारों के पीछे गेट है। ये सब इनके स्टोर रूम है, जहाँ पे ये लोग अपना अनाज वगैरह का स्टॉक रखते हैं। इसी के ठीक ऊपर जो व्हाइट कलर की जालियाँ हैं वो डाइनिंग हॉल है। अच्छा, जहाँ बैठ के ये लोग खाना वगैरह लेते हैं। यहाँ दरवाजे पे देखेंगे बहुत सुंदर आपको पेंटिंग दिखेगा। ये ओरिजिनल पेंटिंग है, 400 ईयर ओल्ड। इस डोर को कहते हैं गणेश पोल। अच्छा, पोल मैंने आपको बताया, डोर को बोलते हैं। डोर के ठीक ऊपर देखेंगे आप गणेश जी का पेंटिंग बना हुआ है। ये हिंदू आर्किटेक्चर है। पूरे गेट पे जो आप ये फूल पत्तियों का डिज़ाइन देख रहे हैं, बड़ा जो आप डोम बीच में देख रहे हैं, साइडों में 2 छोटे छोटे डोम देख रहे हैं, ये मॉस्क जो अपने मस्जिद होती है ना, बेसिकली उसमें मिलेंगे। अच्छा, ये बताइए, ये जो पेंट है ना, हाँ, ये किस चीज़ से बनाई यही मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये कलर कैसे बनते हैं वो मैं पहले आपको बताता हूँ। जब यहाँ 400 लोगों का खाना बनता था तो जो सब्जियों की वेस्टेज होती थी उसे लोग क्या करते थे, मिट्टी के मटकों के अंदर सड़ाने गलाने के लिए होते अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर 1.5 से 2 महीने के लिए। अच्छा, 1.5 से 2 महीने बाद जब वो गल जाते थे, बाहर निकाल के पेस्ट के रूप में बदल के फिर ये पेंटिंग करते हैं। तो इंग्लिश में तो हम इसको फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं, पर हिंदी में इसका नाम है मीनाकारी का। अच्छा, मीनाकारी क्यों कहते हैं? मीना हमारे यहाँ राजस्थान में कम्युनिटी होती है, जाति, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट से रिजर्वेशन मिला होता है। ये लोग एसटी में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासी लोग। तो ये जिस गांव में से भी आप आए ना, ये गांव बेसिकली मीना कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आज भी अगर बात करें तो गांव की 50% पॉपुलेशन मीना है। तो इन लोगों को आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दे रखा है, बट इन लोगों के पास उस ज़माने से रॉयल फैमिली के समय से रिजर्वेशन होता था। अच्छा, लेकिन ये ऐसा क्या काम करते होंगे कि रॉयल फैमिली ने भी इनको रिजर्वेशन दे रखा था। यही लोग उस ज़माने में रॉयल फैमिली की कलरफुल टेक्सटाइल, मतलब रंग बिरंगे कपड़े तैयार करते हैं। जैसे आप पुरानी मूवीज़ देखते हैं तो एक चीज़ आप हमेशा नोटिस करेंगे कि राज परिवार के लोग तो आपको हमेशा रंग बिरंगे कपड़ों में देखते हैं। हाँ, बट गाँव के लोग क्या पहनते हैं? प्लेन धोती। तो उस ज़माने में जो राजा रानी के रंगीन कपड़े बनते थे वो इस मेथड को काम है। अच्छा, उसी से ये चीज़ें बनाई जाती हैं। अच्छा, इस दरवाजे से हमारे यहाँ इस गांव के एक बहुत फेमस आर्ट का जन्म हुआ है, जिसके लिए गांव पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, और उसी का डुप्लीकेसी आज पूरे इंडिया में होता है। इवन आपने भी देखा होगा वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में सुना है, लकड़ी के ब्लॉक से कपड़े पे छपाई का। हाँ, तो पहले उस ज़माने में क्या मशीनें वगैरह नहीं होती थी, तो ये लोग हाथों के ब्लॉक जो होते थे सबसे पहले उस ज़माने में, तो जैसे आलू, भिंडी, सब्जियां होती थी, इनके ब्लॉक बनते थे। फिर धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी आई तो इन्होंने लकड़ी के ब्लॉक बनाए। लकड़ी के ब्लॉक से आज ये गाँव के लोग प्रिंटिंग करते हैं, पहले भी करते थे। जो टीक वुड का ब्लॉक होता है उसको पहले लोग वेजिटेबल कलर में डालते हैं, उस पर डिज़ाइन बना होता है कि आपको कौन सा डिज़ाइन बनाना है, फिर उसको ये कपड़े पे स्टैम्प करते हैं। अच्छा, स्टैम्प करने से क्या होता है, कलर कपड़े के रेशियो में चला जाता है, उसका मिनिमम एज हो जाता है 11 साल। तो आज भी जैसे यहाँ के बने हुए कपड़े को आप रेगुलर 11 साल तक काम में लोगे ना, वो फट जाएंगे, कलर फिट नहीं। सामने जो झील देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल लेक होता है, मतलब जैसे पहाड़ों से पानी बह के जब इसमें आता है तब इसमें पानी आता है, अदरवाइज ये सूखा रहता है। तो इसको कहते हैं माउंटा लेक। इसके बीच में जो गार्डन है इसे केसर बाग बोलते हैं। राजा ने यहाँ केसर के पौधे उगाए थे, लेकिन केसर जो है ना वो हमेशा बर्फ़ के टेम्परेचर में ही सक्सेस होता है, और यहाँ जो है ना
टेम्परेचर 45-46 डिग्री तक चला जाता है गर्मियों के मौसम में, तो वो यहाँ फॉर्मूला सक्सेस नहीं हुआ, बट जगह का नाम हो गया केसर बाग। हाँ, हमारे यहाँ बॉटम में देखिए लाइट्स लगी है, इनसे लेजर और एलईडी लाइट से पूरा पैलेस में रोशनी होती है। तो लाइट एंड साउंड का ये कॉम्बिनेशन होता है, लाइट एंड साउंड शो बोलते हैं इसे। इंडिया का सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल लाइट एंड साउंड शो यही होता है। ये वो प्रोटेक्शन वाली दीवार है जो मैं आपको बता रहा था। अच्छा, वो देख रहे हैं आप बीच में डॉम सेकंड नंबर का, वहीं पे पिछले साल जुलाई में 12 तारीख को बिजली गिरा था, 11 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए थे। अच्छा, ये जो सीढ़ियाँ हैं, पहले काफ़ी लोग ऊपर चले जाते थे इनसे, उसके बाद गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। काफ़ी मूवीज़ की बात करें तो काफ़ी मूवीज़ की यहाँ शूटिंग हुई है। तो बाजीराव मस्तानी में यहीं से रणवीर सिंह आते हैं दीपिका पादुकोण से मिलने, तो यहीं से दीपिका पादुकोण उनको देखती है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जोधा अकबर में ऐश्वर्या राय जो बारात लेके आते हैं, ऋतिक रोशन, वो यहीं का शूटिंग है। इधर अब हम देखेंगे हम्माम, जकूजी है, टर्किश बाथ स्टाइल, 400 साल पुराना बाथ स्टाइल है। ये पीछे की तरफ चिमनी है। अच्छा, हाँ। गर्म पानी के लिए क्या? गर्म पानी के लिए यहाँ से आग लगाई जाती थी, लेकिन बाहर में ही कॉपर प्लेटें फिक्स की हुई है, वो कॉपर प्लेट गर्म हो जाती थी और पानी कॉपर प्लेट से अंदर की तरफ गर्म हो जाता था। ये पुराने टॉयलेट्स है उस जमाने के। 99 के तकरीबन टॉयलेट्स बने हुए पूरे पैलेस में। तो ऐसे होते थे टॉयलेट्स। ये क्या है, अंडरग्राउंड सब जुड़े होते थे, चीनी मिट्टी के पाइप होते थे, क्योंकि वहाँ सीमेंट नहीं थी ना, तो चीनी मिट्टी के पाइपों से सारा वेस्टेज महल के बाहर पहुँचाया जाता था ना। अच्छा, यहाँ क्या होता था, बीच में एक छोटा टेबल होता था, रानी बैठती थी। चारों तरफ जो ये 4 आप बॉक्सेस देख रहे हैं, यहाँ पे दासियाँ होती थी रानी को रगड़ रगड़ के नहलाने के लिए। यहाँ पे पानी होता था, पानी के अंदर ये क्या करते थे, गुलाब की पंखड़ियाँ डाल देते थे, एक नेचुरल परफ्यूम इत्र डाल देते, क्योंकि साबुन शैम्पू नहीं थे पहले। तो रानियाँ जब इन चीज़ों से नहाती थी तो उनके बॉडी से हमेशा फ्रेगनेंस रहा करती थी। यहाँ इस तरफ आके आप देखेंगे ना भैया, नीचे दिखाइए, 3 होल्स दिखेंगे आपको। जो ऊपर वाला जो होल है ये ठंडे पानी के लिए है, बीच वाला गर्म पानी के लिए, नीचे वाला जो है वाटर ड्रेनेज, मतलब अगर गंदा हो जाता है पानी बाहर निकाल देगा, है ना। हाँ, अब हम चलेंगे इस महल का जो सबसे मेन अट्रैक्शन वाला पार्ट है, वो देखेंगे शीश महल। शीश महल? हाँ, शीश महल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है और वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल है। यहाँ पे बैठा करते थे राजा, उनके मेहमान मंत्री लोग। प्राइवेट फैसले कोई भी लेंगे यहाँ से, आम लोगों के लिए लेंगे बाहर से, जहाँ भी हम अभी आए थे। अच्छा, ये शीश महल है। तो शीश महल क्यों है, क्योंकि यहाँ छत पे दीवारों पे आप देखेंगे काफ़ी शीशे लगे हुए हैं। ये जितने भी आप मिरर देखोगे ना यहाँ, ये सब यहाँ के राजा ने 400 साल पहले बेल्जियम से लाके लगवाए थे, और इन सब का कोटिंग करवाया था चांदी से। तो ये जो शीशे के पीछे आपको जो इधर लगी देखिए, ये जो सफ़ेद सफ़ेद जो चमकता हुआ दिख रहा है ना, ये चांदी है। अच्छा, जैसे आज गए हम शीशे के पीछे मरकुरी पारे को यूज़ लेते हैं, तब हमें हमारे घर में फ़ोटो दिखती है। उस ज़माने में उन्होंने चांदी को काम में लिया। ये बिल्डिंग यहाँ के दूसरे नंबर के राजा ने बनाई थी, उनका नाम था मिर्जा राजा जयसिंह। तो जयसिंह राजा के 2 रानियाँ थी, तो राजा ने यहाँ पे 2 कमरे बनवाए। ये दरवाजा आप देख रहे हैं, एक बेडरूम एक रानी का। ऐसा ही सेम बेडरूम बिल्डिंग के उस तरफ बना हुआ है दूसरी रानी के लिए। लेकिन इन कमरों में यहाँ के जो राजा थे अपनी रानियों को रात के तारे दिन में दिखाते हैं। अच्छा, कैसे दिखाते हो? हाँ, कैसे? इन शीशों की मदद से। अच्छा, राजा क्या होते थे, अपनी रानी के साथ अंदर बेड पे बैठ जाते थे, दोनों तरफ से दरवाजे बंद कर देते थे, कमरे में अंधेरा हो जाता था, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं, तो ये लोग कोने में दिए जलाते। जब आप चारों तरफ से कोने में दिए जलाएंगे तो येलो कलर का जब ऊपर वाइट कलर से रिफ्लेक्शन होगा तो तारे गिरेंगे। दीपक जब नीचे झपझपाएगा ऊपर आपको लगेगा जैसे तारे टिमटिमा। अच्छा, देखिए कैसे सिम्टम आते हैं, आइए दिखाता हूँ। ये देखिए सामने तारों का रिफ्लेक्शन दिखा है ना। ये तो अपनी एक टॉर्च है, उजाला है इतना, अंधेरा होगा बहुत सुंदर दिखेगा। देखिए ऊपर भी दिखेगा ना, ऊपर भी दिखेगा, देखो टिमटिमाते हुए तारे देखिए। वैसे यहाँ राजा अपनी रानियों को तारे दिखाते थे। अच्छा, ताजमहल तो आपने देखा होगा। ताजमहल देखा है। ये एक डिज़ाइन आप ताजमहल खुद आगरा से, हाँ, ये डिज़ाइन आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा। ऐसा ही सेम सा डिज़ाइन वहाँ ताजमहल में है। एक्चुअली डिज़ाइन यहाँ से कॉपी होके वहाँ गया है, बिकॉज ये पैलेस पहले बना है, ताजमहल बाद में बना। इसमें खासियत क्या है कि इसमें ब्लैक और वाइट यहाँ अलग अलग पत्थर का काम किया है। तो ब्लैक है ना यहाँ, ये तो ग्रेनाइट है, वाइट मार्बल है। देखिए 400 साल पहले बिना मशीनों के कितना डीप तक डाला हुआ, देखिए पत्थर के अंदर पत्थर फिक्स किया हुआ है। अच्छा, कोई ये तो कुछ भी नहीं, ये तितली देख रहे हैं, तितली की आंखें देखिए आप, ये पत्थर है, कलर नहीं है। अच्छा, और सबसे बेस्ट जो यहाँ काम किया है ये किया है
आओ अब आपको दूसरा बेडरूम दिखाता हूँ। 2007 से पहले अंदर जाना अलाउड होता था, ये बैरिकेड वगैरह नहीं होता था। पब्लिक आराम से घूमती थी अंदर, घूम के चारों तरफ से दीवाने खास रानियों के कमरे देख के आते थे। पर जब लोग अंदर जाते थे तो इन शीशों को टच करते थे, तो धीरे धीरे फिर ये डैमेज होने लगे थे। फिर गवर्नमेंट ने इनका रिपेयरिंग करा, अंदर जाना बैन कर दिया ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन इन चीज़ों को देख सके। तो ये जो शीशे जो बड़े बड़े देख रहे हैं ना आप, ये भी रिप्लेस किए हैं, नए हैं ये वाले। देखो इधर आओ भैया इधर। हाँ वो ये शीशे चमक रहे हैं, ये भी रिप्लेस किए हैं ना। अभी इन्हीं के ठीक ऊपर ऐसी चीज़ शीशे देखो, इनमें कोई चमक नहीं है। ये पुराने, ये ओरिजिनल है, ये रिप्लेस है। ये है ओरिजिनल। मतलब ये पहले मतलब पब्लिक अंदर जाती होगी ऐसे टच करके, अभी तो ये ऐसे ही देखो, हो गया। इसीलिए गवर्नमेंट ने देखो जितनी भी पेंटिंग्स है ना, इन सबको शीशे से कवर्ड कर दिया। देखो ये मिरर लगा रखा है ना, क्योंकि लोग है ना अंदर जाते हुए टच करते हैं। ये जितने भी आप कलर देख रहे हो ना अंदर, ये सब पता है क्या है आपको, ये डस्ट होते हैं, प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन। आपने सुना होगा जयपुर को जेम सिटी भी बोलते हैं, पत्थरों की नगरी। अच्छा, बाहर विदेशों से जब पत्थर आते हैं ना यहाँ पे, आज भी आते थे, पहले भी आते थे, पर पहले क्या मशीन ही नहीं होती थी, तो वेस्टेज होता था ना, उसे ये लोग क्या करते थे, क्रश करके पाउडर बना के फिर ये देखो ऐसे पेंटिंग में काम में लेते थे। ये दूसरा कमरा है दूसरी रानी के लिए। और इन्हीं रूम्स में आपने सुना होगा जयपुर जो है ना हमारा पूरे वर्ल्ड में फेमस है जयपुरी रजाई के लिए। सुना है आपने? हमारे यहाँ 100 ग्राम की रजाई बनती है, वो राजा लोग यहीं काम में लेते थे। लेकिन पता है आपको क्यों लेते थे? क्यों? पूरे हिंदुस्तान में जो रजाई बनती है ना वो सिर्फ विंटर के लिए बनती है। हमारे यहाँ की रजाई को आप 365 दिन काम में ले सकते हो, सर्दी गर्मी बरसात। कारण क्या है? उसके अंदर होता है शिप वूल, भेड़ के बाद पश्मीना और मेरिनो ऊन होता है, और ऊन का नेचर होता है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम करता है। तो राजा लोग क्या करते थे, यहाँ सर्दियों में तो उसे ओढ़ते थे तो उन्हें गर्म कर देते। अच्छा, गर्मियों के मौसम में उसी रजाई को लोग बेड कवर जैसे बेडशीट की तरीके से बिछाते थे, या नीचे कारपेट के तरीके से जब लेटते थे ना एकदम ठंडा हो। इसलिए जयपुर की रजाई को 3 बार तो राष्ट्रपति जी ने नेशनल अवार्ड दिया, दिल्ली के प्रगति मैदान में। आउट ऑफ इंडिया से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 बार गोल्ड मेडल दिया। उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी आता है, क्योंकि उसका पैकिंग इतना कॉम्पैक्ट हो जाता है, आप अपने रुमाल में डाल के देते। जैसे आज आप ब्लॉग बनाते हुए जयपुर आ गए, इन ब्लॉग बनाते हुए आप कभी कश्मीर जाते हो, उसको डाल के ले जाओ बैग में, दूसरी रजाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 0 डिग्री तक सफिशिएंट। और कभी भी आपको अब जैसलमेर भी जाना पड़ता है, 47-48 डिग्री टेम्परेचर रहता है, वहाँ ले जाओ, वहाँ बिछाओ, लेटो, एकदम ठंडा रहेगा। गांव के लोग इन चीज़ों को हाथों से बनाते हैं। आज भी तो गवर्नमेंट को हैंड सब्सिडी देती है, आर्टिस्ट लोग हैं ना, गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करेगी, चीज़ें यहाँ से गायब हो जाएगी। फिर आने वाले जैसे हमारे बच्चे हैं ना, इनके बारे में सुनेंगे, देखेंगे। आइए अब आपको मैं पैलेस का नेक्स्ट पार्ट दिखाता हूँ, मानसिंह पैलेस। अच्छा, बट यहाँ उससे पहले यहाँ टच करेंगे ना आप, बहुत सुंदर सॉफ्ट सा आपको फील आएगा, ऐसा लगेगा आज इनको पॉलिश किया है। लेकिन ये 400 साल पुराना। अच्छा, 400 साल पुराना। पहले ये लोग नारियल के जो छिलके होते थे उनसे, शंख होते थे उनसे घिसाई करते थे, नारियल के तेल से पॉलिश होती थी, तब जाके मिट्टी शाइन। आजकल तो मशीनों से पॉलिश होती है, पहले तो नहीं था, हाथों हाथों से से होती है। इसके बारे में ये है क्या? गार्डन ये रानियों के लिए बना हुआ है, इसे 4 बाग बोलते हैं। अच्छा, ये 4 बाग है। हाँ, 4 बाग रानियों के लिए होता था यहाँ पे। यहाँ फाउंटेन वगैरह भी चलते हैं क्या इसमें? नहीं, अभी बंद है, वहाँ पे चलते थे पहले। इससे पहले फाउंटेन वगैरह चलते थे। हाँ। अच्छा, ये देखो ये स्टैंड होते थे यहाँ पे, तो इस जमाने में क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो यहाँ तेल के दिए रखते थे उजाले के लिए। दिन के समय से जालियों से उजाला आता था। अच्छा, यहाँ देखिए लाइट्स लगी हुई है, अभी तो लाइट लगा दी है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। हाँ, ये लाइट तो ये सब जलती है रात को। आप ये जैसे दिन में घूम रहे हो ना, रात को भी घूम सकते हैं। ये लास्ट कोर्टयार्ड इस बिल्डिंग का, ये जो आप देख रहे हैं, इसे मानसिंह महल कहते हैं। जो राजा मानसिंह जी थे उनके 12 रानियाँ थी, तो राजा ने यहाँ 12 घर बनाए थे 12 रानी के लिए। 2 अंदर बेडरूम है इसमें। हाँ, ये बेडरूम ही तो है। ये बाहर डाइनिंग हॉल है और चौक है। ये 2 BHK का एक सेपरेट घर है। ये है बेडरूम। हाँ, बेडरूम है। ये अंदर से दिखाओ, बेडरूम अंदर चलेंगे। ये वही दरवाजे हैं सागवान की लकड़ी के, और इन पे जो ये काम देख रहे हैं आप, ये हाथों से करा हुआ काम है, 400 साल पुराना हैंड कार्विंग वर्क। सागवान है तो दीमक नहीं लगता। अच्छा, ये एक कमरा है, ये आगे वाला रानी का ड्रेसिंग रूम होता था, क्योंकि देखिए रानियाँ रहेंगी और सजे सवरे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। उस ज़माने में यहाँ नीचे कारपेट बिछे होते थे, ऊपर ऑयल लैंप वगैरह के लिए जगह होती थी। ये वाला ड्रेसिंग रूम है, वो सेम ही बना है, सेम ही है और उतना ही बड़ा है दोनों बराबर। तो ऐसे ही 11 रानियों के लिए और बने हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने मोस्टली बंद किए हुए हैं। कारण हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो काम आप देख रहे हो ना, ये नया है। अच्छा, ये वो ओरिजिनल है, पर ये काम है ना दीवार पे करना बहुत महंगा होता है, क्योंकि ये नया है यहाँ पे और ये ओरिजिनल है, पुराना है। ये पुराना है। अच्छा, ये क्या होते हैं, सब वेजिटेबल कलर्स होते हैं, तो ये काम दीवार पे करना इसलिए महंगा होता है। देखो लोगों ने ये यहाँ पे खोद दिए, ये लोग आते हैं ना तो हाँ, ये चूने पे होता है ये काम। तो चूना क्या है, जब तक आप 4-5 बार नहीं करोगे जब तक तो बेस ही नहीं बनेगा, एग्जॉर्ब कर लेता है ना कलर, पी जाता है।
लेकिन आपने अगर एक बार आपके घर में करा लिया ना तो 200 साल भूल जाओ आप। अच्छा, यहाँ क्या होता था, रानियाँ नहाती थी, जो आपको मैंने बाहर दिखा, उधर अंदर देख के आए थे वो नया है कि पुराना है? अब देखो ना, यहाँ पे चूने से बना हुआ है, वहाँ पे आपने मार्बल का काम देखा, क्योंकि अभी हमें ना 16 सेंचुरी में, वो वाले एरिया 17-18 सेंचुरी के बने हुए, तो वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आ गई थी। उस जमाने में टेक्नोलॉजी यहाँ कम थी, तो इसलिए ये सिर्फ चूने का बना हुआ है। अच्छा, ये ओपन में बनाया हुआ है क्योंकि ये लेडीज अपार्टमेंट है, देखो वो लिखा हुआ है वहाँ जनानी ड्योढ़ी महल। तो यहाँ सिर्फ राजा रानी और उनकी दासियाँ आती थी, आदमी लोगों का आना बैन होता था यहाँ पे, मना। जैसे अभी हम लोग बाहर के हैं, बाहरी लोग हैं, अभी तो हम लोग इसमें आ गए हैं, लेकिन पहले नहीं आ सकते थे। नहीं, पहले इधर आना बैन था। बैन था। आदमी, मैं भी यहाँ लोकल हूँ तो भी मैं भी नहीं आऊँगा। ये बेडरूम्स वगैरह को क्लोज कर दिया अंदर से। ये नया हाँ, वो हो रहा है ना कलर वगैरह। नहीं, बेडरूम इसलिए बंद कर दिए क्योंकि कम से कम मेंटेनेंस तो नहीं करना पड़े गवर्नमेंट को। अच्छा, वही सेम अपार्टमेंट है, 2 बेडरूम, बरामदा, चौक, आगे थर्ड रानी का बना हुआ है। एक रो में 3 घर बने हुए, 3 सामने बने हुए, 6, 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ है, चारों दिशाओं में 3-3 घर है राजाओं के, रानियों के। अच्छा, राजा जो है इनके रानियों के साथ नहीं रहते थे, तो राजा ने अपना बेडरूम उस तरफ बनाया, वहाँ कॉर्नर में ऊपर, जो पीछे की तरफ जो देख रहे हैं आप, मार्बल का एरिया, ये राजा मानसिंह जी का बेडरूम है, ठीक है आप, ये वाला जो एरिया है, ये मानसिंह जी का बेडरूम है। वहाँ से राजा ने क्या किया, ये नीचे के जितने भी 12 घर थे उन सभी को अपने बेडरूम से कनेक्ट करवाया। अच्छा, कैसे करवाया? एक सीक्रेट कॉरिडोर चैनल के थ्रू। तो यहाँ से आप जो देखेंगे, ये जो आप डोम देख रहे हैं सामने, इसी डोम के ठीक आगे आप देखेंगे ऊपर नीचे 6 दौरे दीवारों में, है ना, ये गलियारा है, ये कॉरिडोर घूमता हुआ, देखिए हमारे पीछे से जाके वो भैया खड़े हैं डोम में, वहाँ से होता हुआ घूम के यहीं जाली वाले दरवाजे के साथ खत्म हो रहा है। अच्छा, ये सीढ़ियाँ जो आ रही हैं, हाँ, ये लोहे का जो गेट लगा हुआ हाँ, वहीं पे आके खत्म हो जाता है कॉरिडोर। राजा ने क्या किया, इस अपार्टमेंट, ये जितने भी अपार्टमेंट है उन सब से इनका कनेक्शन करवाया कॉरिडोर का। कैसे? सीढ़ियों के थ्रू। अब सीढ़ी कहाँ है, देखिए इधर आइए मेरे पास, वो देखिए कोने में सीढ़ी उतरी है वहाँ, ये देखिए सीढ़ी उतरी। अच्छा, ये सारी जगह पे मतलब। हाँ, हर घर में है सीढ़ी। ये है वो टनल जो किला ले जाती है। अच्छा, ये है वो सुरंग का रास्ता। ये भी बंद है, ये लिखा हुआ ना, ये सुरंग, ये यही जाती है जयगढ़ के लिए। जयगढ़ के लिए जाती है, इमरजेंसी में काम आता है। अभी बंद है ये। यहाँ से फोर्ट पे पहुँचने के लिए लगाओ कितना टाइम लगता है? आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके अंदर स्टेमिना है तो 15 मिनट में भी पहुँच जाएंगे, दौड़ते हुए जाओगे 10 मिनट भी नहीं लगेगी, और अगर जैसे कोई मेरा जैसा आलसी आदमी है वो आधे घंटा लगा देगा। ये कितने दिनों पहले बंद कर दिया? ये अभी कोविड के बाद से बंद किया है, कोविड से पहले तो चालू था। ये कढ़ाइयाँ हैं जिनमें जोधा अकबर फिल्म का शूटिंग हुआ था। जोधा अकबर मूवी की जब शूटिंग हुई थी तो ऐश्वर्या राय ने खाना बनाया, इसी में खाना बनाया था। बनाया नहीं था, सिर्फ दिखाने के लिए था। शूट। लेकिन कढ़ाई इतनी बड़ी थी। हाँ, ये तो ओरिजिनल है कढ़ाई, ओरिजिनल है ना। हाँ, ये शूटिंग के लिए लाके रखी। बताओ आप कैसे इन दोनों में कंपैरिजन कैसे करेंगे, ओरिजिनल है वो वाली या ये ओरिजिनल है? अब बताओ, मैं बताऊँ? वो थोड़ी पुरानी सी भी तो लग रही है। पुरानी सी की बात है। बताओ। आप यहाँ हाथ लगाओ, यहाँ पे हाथ लगाओ, आप उधर जाके हाथ लगाओ। हाँ, ये हाथ की ढलाई का लोहा है, मशीन की ढलाई का है ना। ये पुरानी है क्या? ये पुरानी है। और ये मूवी में इस्तेमाल की गई थी वो वाली है। अच्छा, ये पानी का मटका है, ये उल्टा है, इसको सीधा करके जमीन के अंदर रखते थे। अच्छा, ये है पानी का मटका। हाँ, इसको उल्टा है, ये सीधा करके अंडरग्राउंड। अभी जो इसका नीचे वाला सिरा है वो ऊपर कर दिया है, और ऊपर वाला सिरा है वो नीचे कर दिया है। हाँ, अभी इसको काम में नहीं लेते ना। नहीं, ये बंद। ये उस जमाने का रेफ्रिजरेटर है, तो 300 लीटर कैपेसिटी होता है पानी का। 300 लीटर पानी इसमें स्टोर रहता था, तो जिससे अपने फ्रीज रखते हैं ना ठंडा पानी, वैसे एकदम ठंडा रहता था पानी।